बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। इसको टाइम दें 1.5 साल का। तो अब ये कह रहे हैं कि हम मज़ीद जाके खान साहब से डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त ये 1.5 साल देने की मूड में नहीं है। अब क्या होगा कैसे होगा ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। लेकिन डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी से हो रही हैं। अब या तो ये कोई इतना बड़ा ट्रैप है, इतना बड़ा ट्रैप है कि पीटीआई जो है ना वो अगले कुछ 6 महीने नहीं उठ सकेगी इस ट्रैप में से गिरने के बाद, या इतना कुछ तेज़ी से बदल रहा है कि नून लीग अगले 6 साल नहीं उठ सकेगी। वो खान साहब ने शायद ये भी पार्टी के लोगों को कहा है कि कुछ थिंक टैंक्स बनाएं और देखें क्या क्या मसाइल हैं हाँ बिल्कुल, और वो किस हमाद अज़हर तरीके से साहब ने हल होने हैं। हमाद अज़हर साहब ने कहा, फिर खान साहब ने कहा ना कि मेरे पास मैजिक बॉल है, मुझे पता है कि क्या होने वाला है और आपसे अब मेरी ज़्यादा मुलाकातें यहाँ पे नहीं होंगी। तो इसका मतलब ये है, देखें अगर आप इसको इस पैराए में देखें कि अगर आज इमरान खान कन्विक्ट हो जाते हैं, अगर हो जाते हैं 1 महीने के अंदर 10,000 मुअत्तल हो जाएगी हाई कोर्ट से। और इसी एक माह में 9 मई के जितने केसेस में इमरान खान की वो ज़मानतें, अगले हफ्ते उनकी ज़मानतें हो जाएंगी। 8 मुकदमात 9 मई के लाहौर वाले और पिंडी वालों में भी हो जाएंगी। तो पीछे अभी तक तो किसी और केस में गिरफ्तारी नहीं। गो कि गिरफ्तार को रखना चाहें तो उनके लिए क्या मसला है। मैंने अच्छा एक चीज़ और पूछी उन्हीं से, मुझे बात याद आ गई। मैंने कहा आप इमरान खान की रिहाई कब तक देख रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैक्सिमम 2 माह में, मैक्सिमम। अच्छा, और फिर उधर से आप खान साहब की बात सुने। खान साहब कहते हैं कि 7-8 हफ्तों में ये मुल्क से भागेंगे और इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। ये भी इमरान खान ने कहा है। तो देख इन तीनों 4 चीज़ों को मिलाए ना, तो चार चीज़ों, सॉरी 4 चीज़ों को मिलाए। सबसे ज़्यादा हामिद रज़ा का कहना हंसने मुस्कुराने कहके लगाने का वक्त आ गया। इमरान खान साहब का ये कहना कि 7-8 हफ्तों में ये मुल्क से भागेंगे। और इमरान खान का ये कहना कि मेरे पास मैजिक बॉल है और ज़्यादा आपसे मुलाकातें नहीं रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें आप मिला के देखें तो लगता है कि कोई राइट, बड़ी। तो जो बुनियादी सवाल था कि क्या फिर खुश होना चाहिए उन लोगों को कि जो वो कश्ती उनकी जो है मंझधार से निकल आई है। तो आप जो आपने जो गुफ्तगू की है वो अच्छा, मैं उसमें सॉरी असद चौधरी साहब, कुछ और ना हमारे बहुत से सीनियर ऐसे हैं जर्नलिस्ट जिनके यूट्यूब पे इतने व्यूज़ तो नहीं आते। मैं हैरान हूँ लोग क्यों नहीं उनको देखते, जितनी वो क्रेडिबल उनकी इन्फॉर्मेशन होती है, ज़बरदस्त एनालिसिस होता है। यानी खालिद जमील साहब हैं या इफ्तिखार शराजी साहब हैं, सनाउल्लाह खान साहब हैं डॉन रियाजुल वाले, हक साहब। रियाजुल हक साहब हैं 92 न्यूज़ वाले। इफ्तिखार शराजी साहब को मैं सुन रहा था कल, मैंने ट्वीट भी किया था। तो उन्होंने कहा कि अब पीटीआई के लिए आगे आसानियाँ ही आसानियाँ होंगी। ये इफ्तिखार शराजी साहब कह रहे हैं डॉन से। राइट, श्रीजन साहब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की अहम तरीन मुलाकातों के हवाले से जो खबरें चल रही हैं उसके बाद तासुर ये कायम हो रहा है कि शायद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुश्किलात से बाहर निकल आई है, या बहुत जल्द मुश्किलात जो है वो ख़त्म होने वाली हैं। और चीज़ें जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो बेहतर होने वाली हैं। इमरान खान साहब का जो कल का स्टेटमेंट था डयाला जेल के अंदर, उससे भी इसी किस्म का तासुर मिल रहा है। कुछ लोग जो है वो अभी भी ज़रा शक की निगाह से देख रहे हैं कि शायद ये कोई अगेन ट्रैप ना हो। सदीक साहब, चल के आ रही हैं चीज़ें, खुश हो रहे हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे तहरीक इंसाफ के जो चाहने वाले हैं ख़ास तौर पे। तो ऐसी कोई बात भी है या बस? देखें चौधरी साहब, पहले तो मैं आपको ना एक वाक़या याद कराना चाहता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे कि ये जो आज हुकूमत कोई थोड़ी देर के लिए बेहोश हुई थी ना, तो ये कितना सीरियस मामला है। चंद रोज़ पहले हमारे दोस्त अदनान हैदर साहब का एक्सीडेंट हुआ और आप मेरे पास ही बैठे थे और आपने फ़ौरन कहा कि जाना है, और उनका यहाँ पे F6 में एक्सीडेंट हुआ है। हम वहाँ पे फ़ौरन पहुँचे। अल्लाह ताला ने करम किया, बचत हो गई, गाड़ी का काफ़ी नुकसान हुआ। तो डॉक्टर असगर हैदर साहब वहाँ पे पहले मौजूद थे। तो अब डॉक्टर साहब ने डिसाइड करना था कि भाई क्या करना है इनको, मतलब सिर्फ इंजेक्शन कहीं जाके लगवाना है या इनके कोई टेस्ट वगैरह करवाने हैं या क्या करना है। उन्होंने सारा पूछा। डॉक्टर साहब ने एक सवाल किया अदनान हैदर साहब से कि ये बताओ कि तुम, सारा देख के कि सर के ऊपर थोड़ी सी चोट थी, लेकिन कहा कि बेहोश हुए थे तुम। तो अदनान हैदर ने कहा जी थोड़ी देर के लिए बेहोश हुआ था। तो डॉक्टर साहब ने कहा नहीं 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 नहीं, अब सिटी स्कैन कराना पड़ेगा। अब क्योंकि तुम थोड़ी देर के लिए बेहोश हुए थे, ये सीरियस मामला है। अदनान हैदर ने बड़ा कहा, डॉक्टर असगर हैदर साहब ने कहा नहीं 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 भाई, अब तो सिटी स्कैन होगा, क्योंकि जहां पे खुदा ना खास्ता सर पे थोड़ी सी भी चोट हो और आप अनकॉन्शियस हुए हो, थोड़ी देर के लिए बेहोश हुए, तो ये बहुत मामला सीरियस होता है। ये जो कल मुज़ाकराती कमेटी के इजलास खत्म होने के बाद कोई 1 घंटे के लिए हुकूमत बेहोश हो गई थी ना, तो ये मामला बड़ा सीरियस है।
ये बहुत सीरियस मामला है। 1-1.5 घंटे के लिए हुकूमत बेहोश हो गई थी, ठीक है, उनको समझ नहीं आ रही थी, और 1-1.5 घंटे बाद फिर राना सनौला साहब और इरफान सिद्दीकी साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। असद चौधरी साहब, हुकूमत के लिए ना ये बहुत शॉकिंग था। हुकूमत के लिए शॉकिंग इसलिए था कि इससे पहले टीवी चैनल पे भी ये बात हो रही थी, खासतौर पे नजम सेठी साहब ये बात कर चुके थे कि हुकूमत को मुकम्मल तौर पे इदारों ने ऑन बोर्ड नहीं रखा मुज़ाकरात के मामले पर। तो जैसे ये खबर आई कि आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है बेस्टर गौहर साहब की, तो इसमें नून लीग को मसला ये था कि नून लीग ने नैरेटिव कुछ और बनाया हुआ था। यानी जब हमारे साथ नून लीग के लोगों की बात होती थी, मीडिया के लोगों के साथ बात होती थी, तो नून लीग हमेशा ये कहती थी कि जब तक मौजूदा आर्मी चीफ हैं तब तक तो पीटीआई के लिए सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि नून लीग आके जगह जगह ये बात करते थे कि मौजूदा आर्मी चीफ जो है वो तो नाम ही नहीं सुनना चाहते तहरीक इंसाफ को और इमरान खान का। और नून लीग हर जगह ये बैठ के बात करती थी कि हम चाहें भी, और ये भी कि हम कुछ नहीं कर रहे, ये तो वहीं से हो रहा है, इदारे कर रहे हैं, तासुर भी देने ये की हमेशा से कोशिश और ये भी वो कहते थे कि हम चाहें भी कि पॉलिटिशियंस बैठे तो इदारे की जानिब से नहीं है कि आप नहीं बैठ सकते पीटीआई के साथ। तो नून लीग के लिए बहुत शॉकिंग था कि आर्मी चीफ की मुलाकात, और वो भी बेस्टर गौहर से, वो भी पेशावर में। फिर जिस तरह से जियो ने रिपोर्ट किया कि स्पेशल हेलीकॉप्टर अरेंज किया गया उनको ले जाने के लिए। फिर एन उस वक्त जब इधर अलकादिर का फैसला आना था, उधर मुलाकात हो रही थी, अलकादिर का फैसला डिले हो गया। फिर एक चीज़ और जो राना सनौला ने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाहिर है वो भी पुराने खिलाड़ी हैं राना सनौला। वो ये कहते हैं कि ये जिस लेवल पे पीटीआई दावा कर रही है कि हमारी बात होती है आर्मी चीफ से, इस लेवल पे तो चीज़ें फाइनल स्टेज के ऊपर आखिरी चीज़ें तय होती हैं। तो इसका मतलब यह है कि पस पर्दा फिर कई हफ्तों से चीज़ें चल रही थी। फिर वो मोहम्मद मालिक साहब, उससे पहले नुसरत जावेद साहब की खबर कि मुलाकातें हो रही हैं, तारीखें भी बता दी सारी, इसका मतलब है पस पर्दा तो चीज़ें चल रही थी। फिर अब एक चीज़ और नोट करें, देखें ये जो हुकूमत है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये हुकूमत एक ही चीज़ के ऊपर खड़ी हुई है, और वो है इमरान खान और फौज की लड़ाई, इसी के ऊपर खड़ी हुई है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए इनसिक्योर हैं। इन्हें पता है जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि इमरान खान एक हकीकत है और चीज़ें नहीं चल पा रही, उस दिन हम गए, उस दिन हम गए। अब ये सारी इनको परेशानी है। देखें पीटीआई ने ना कल जो काम किया ना इनके साथ, अच्छा बल्कि इस पे एक पॉइंट आपको बता दूं कि जब पीटीआई के कुछ लोगों ने तासुर दिया ना मुज़ाकराती टीम के, मसलन सफदर हामिद रजा साहब कि हमारे मुस्कुराने के दिन आ गए, हंसने के दिन आ गए, ज्यादा मुस्कुराने क्या क्या लगाने, उससे पैनिक हो गया ना भाई चल क्या रहा है। देखें असद चौधरी साहब, हुकूमतों को जिन्होंने हुकूमतें की है ना, उन्हें पता होता है कि हुकूमत कितनी बेखबर होती है। ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान के दौर में खड़े होकर कहा हुकूमत को पता ही नहीं होता कि चल क्या रहा है। और मैं आपको बताऊं, कहीं और नहीं जाते, हम अपनी बात करते हैं। जब मुतअद्दिद मर्तबा वो तज़किरा कर चुके हुए हैं, इमरान खान की हुकूमत जा रही थी, सिंध हाउस का मामला हो और इस्टेब्लिशमेंट के बड़े जितनों से हमारी बात हो रही थी, सब कह रहे थे कि इमरान खान की हुकूमत कहीं नहीं जा रही, ठीक है। और इस्टेब्लिशमेंट उसको कहती थी कि इमरान खान 10 साल के लिए। फिर क्या हुआ, आप सुन रहे थे अभी राना सनौला साहब को किसी प्रोग्राम में, शायद काशिफ वासी साहब के प्रोग्राम में, उनके प्रोग्राम में कहते हैं ना राना सनौला साहब के, ट्रंप की जो तरह से शख्सियत है, कोई पता नहीं हंस के कह रहे थे कि वो उनका भी वो भी बोल दें, ट्वीट कर, हाँ ट्वीट कर दे। देखें पीटीआई ने ना कल जो सरप्राइज़ दिया ना इनको, वो ये दिया है कि एक तो पीटीआई ने देखें जो ये पहली मरतबा जो है वो इंग्लिश में जो एक मुज़ाकरात की उन्होंने दिया है, बल्कि नून लीग और मेरे लिए तो हमेशा से ये मसला होता है इंग्लिश में। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।